शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। शनिवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव जी के नाम का स्मरण प्रत्येक और नंदीश्वर महापुराण से बात करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग कोई दुख आ गया, कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ आ गई, बार-बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दिए लगाना प्रारंभ करो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पहला दिया प्रदोष काल में प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे अंदर की ओर दिया एक बेलपत्र के नीचे देव महादेव से प्रार्थना कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट कर देना, मेरी जिंदगी की समस्या। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही राइट हैंड, बहुत बहुत साधु बात। तो 2 जगह पहला क्या बताएंगे, जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब बेलपत्री के वृक्ष को समझना, कौन सा वृक्ष होना चाहिए, जो आप खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर हो, उस हाथ तक भी उसकी पत्ती को स्पर्श ना होता है, मतलब उसकी छाया हमारे पूरे शरीर पर पड़े तो बेलपत्री के वृक्ष की मूलता है। जो छोटे बेलपत्री के वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं बेलपत्री के, इनको जल डालकर, खाद डालकर सिंचित करो, बड़ा करो, उनको पोषित कर बड़ा कर कहीं अच्छी जगह उनको लगाओ। ये नहीं छोटी बेलपत्री के पत्ते तोड़ लो या छोटे से पौधे के पत्ते तोड़ लो, वो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पुराण कहती है वृक्ष वो होना चाहिए जिसकी छाया हमारे ऊपर है। बाकी क्या आपके घर में आप बेलपत्री का पौधा लगाते हो, उसको बड़ा करो, बड़ा करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पर लगाओ जिससे वो बेलपत्री का पौधा बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा। हम हैं नहीं हैं, कम से कम वो पौधा रहेगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा, उसकी पत्तियां फूट कर महादेव पर चढ़ेगी तो हमारा कल्याण होगा। खाली ना जाता कोई। श्री शिवाय नमस्तेकम। गुरुजी ने कथा में बताया है कि भोलेनाथ कैसे अपने भक्त के उद्धार के लिए भिक्षुक का भी वेश ले सकते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूँ, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। शंकर भगवान बोले, इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य 1 लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। 1 पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी ने बताया है शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने पर क्या होता है। अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है। जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है। वो बुलाएगा महाराज। अब भिक्षुक बन गए, अब भिखारी का रूप ले लिए,
शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर मैं चुकाऊंगा। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवादिदेव महादेव ने कह दिया मां भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था। तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला। शिव जी ने देखा मेरा वो घड़ी मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। मां कहती है क्या बात है बाबा? मां ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। मां ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी मां बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, मुझे काय दे रहा है? नहीं, मां बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक मां ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की मां की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी मां की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी मां ने पूछ लिया तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक है, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी मां ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। अब शिव जी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है, बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया? शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जा। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है? कौन है? मां तो मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में वो माओं के पास में क्या होता है कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, और लई धो के, और जो नदी में से पानी लई ने देवादिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवादिदेव महादेव को देखा चरणों में पड़ गई,
शंभू मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में, तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते, पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया, 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए, मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन होगा, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगा। पर ये है कौन, उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध है? कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध मंबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या? तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता, वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मां